करता हूँ पधारें। जैसा कि अभी जगदीश लाल तिवारी साहब ने कहा था कि सरंजोत साहब के आने के बाद में विद्यापीठ उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है, और विशेष रूप से विद्यापीठ का नाम 2000 पहले से बहुत कम नजर आता था। श्रमजीवी कॉलेज दिखता था कि भाई श्रमजीवी कॉलेज तो ही है, तो साहब के आने के बाद विद्यापीठ इतना ऊंचा हो गया है कि अन्य कॉलेज तो नीचे दब चुके हैं और विद्यापीठ ऊपर उठ चुका है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही हमारी गुरु पूर्णिमा हमने मनाई। तो यहाँ जो विराजमान है वो सभी मेरे लिए गुरु वंदन है। सभी को मैं गुरु वंदना करता हूँ। और गुरु का मतलब ये नहीं कि जो पढ़ाए हुए गुरु हैं या उनसे हर छोटा बड़ा भाई बहन अड़ोस पड़ोस सभी गुरु बन सकते हैं। और मेरा ऐसा सोचना है कि अगर ये से विचार रखें तो हम जो हमारा राष्ट्रतंत्र में कहा गया है आनो भद्रा कर्तो यस्तु विश्वतः, हमें कल्याणकारी विचार चारों स्तर से इसको स्वागत करना चाहिए। ऐसे ही विचार आज हमने हमारे सभी वक्ताओं से हमने सुने। सभी विचार जल के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। और चौबे साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि हालांकि हमने ठाकुर अमरचंद बरोड़ा के नाम से एक पीठ स्थापित की है, लेकिन आप बराबर सहयोग करते हैं, हमें जागरूक करते हैं और हम ऐसे प्रोग्राम करने में सफल होते हैं। वास्तव में चौबे साहब बहुत एक ऐसे निर्लोभी आदमी हैं जो बहुत कुछ करने की इच्छा शक्ति रखते हैं और सोचते वो करते भी हैं। अच्छे अच्छे लोगों को बुला लेते हैं। आप देखिए, आप हमारे आज के प्रमुख अतिथि माननीय श्री माली साहब बहुत ही व्यस्त रहते हैं, शहर के बहुत ही एक डायनेमिक व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत ही अपने ओजस्वी यशस्वी धनश्री तेजस्वी देवस्वी कितने अलंकार लगा सकते हैं, सभी फिट होते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कुछ आप बोलते हैं बड़े मन से बोलते हैं। और आज जो आपने कुछ कहा वो बहुत ही बड़ी बात कही। और जैसे मैं बता रहा हूँ, आपकी जो भारतीय संस्कृति संस्कार और सभ्यता में बहुत बड़ा एक आस्था है। आपके उद्बोधन में उसकी झलक देखी। बप्पा रावल को आपने पूरा सर्वश्रेष्ठ शासक बनाया, हम सभी जानते हैं। मेवाड़ की नींव में हमारे मानव श्रम की महत्ता आपने बनाई बताई। जल प्रबंध की जो मेवाड़ के राजाओं ने जो एक अद्भुत संरचना करी वो आपने बताई। झीलों के प्रदूषण पर आपने जो चिंता व्यक्त की बिल्कुल वाजिब है, जिस सीवरेज सिस्टम ये सभी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप पर्यावरण के प्रति बहुत सजग हैं। और मैंने प्रत्यक्ष धूनी माता का जो पूरा पहाड़ है जिस तरह से आपने संरक्षित और उसको पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा एक आधार लेकर रखा है, तो सर आपका कोटि कोटि वंदन, आभार। आप समय निकाल के बता रहे हैं। अभी हमने हमारे कविवर श्रेणीधर जाना साहब को सुना, उससे पहले भी सुना। विशेष रूप से जो आज आपने शब्द यूज किए, क्योंकि मैं गांव से हूँ, वो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पणघट की बात करी आपने, गाबा की बात, गाबा ने कपड़े, गाबा आपने पाल की बात की। पाल बहुत से पाल समझते हैं, पाल में जो बांध की पाल होती हैं। फिर आपने बताया हल और बड़द बैलों को, कि कुछ ऐसे शब्द जो हमें बहुत ही अंदर से बहुत अच्छे लगे और उससे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई कि हम कहीं कहीं आज से कोई 40 साल पहले के वातावरण में, मैं व्यक्तिशः मैंने ये फील किया, लेकिन सभी लोगों ने फील किया होगा। साथ ही हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ग्रुप में एक बहुत ही अच्छे प्रशासक रहे माननीय दिनेश जी कोठारी साहब। कोठारी साहब वास्तव में श्रीमती साहब ने सही बताया कि एक अच्छे वक्ता हैं और किसी विषय पे बहुत ही अच्छा बोलते हैं। अक्सर साल में 5-7 बार हमारा
साथ में ऐसे प्रोग्राम होते हैं। हालांकि जगदीश राज साहब का तो बहुत आसानी से मिलता है। तो आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई वास्तव में। एक तो आपने बताया कि हमारे जो राजनीतिज्ञों में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और दूसरा आपने बताया कि वाटर का जो ऑप्टिमम यूज है वो हमें करना चाहिए। और आप बताइए कि हम बाल्टी और ग्लास को भूल चुके हैं, उसको लाने की जरूरत है। जो हमारा परंपरागत कुछ तरीके हैं उसको हम नहीं छोड़ें। एक आपने अच्छी बताई कि अगेंस्ट नेचर जाके हम कुछ कर रहे हैं। हमें एक टेम्परेरी बहुत अच्छा लग रहा है कि झीलें भरी हुई, लेकिन आपने उस पर जो बात बताई तो हम क्या अच्छे से सोचते हैं, कभी कभी उसकी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है सोचते हैं कि हम पता नहीं ध्यान नहीं जाता, लेकिन आपने उस ध्यान को आकर्षित किया तो बहुत ही सोचनीय विषय है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता की बात करी, चोल साम्राज्य में वास्तव में बहुत अच्छी आपने बताया कि वो वर्धेश्वर मंदिर है और उसका जो पानी है वो शिव सागर में जाता है। तो ये बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल कि चोल साम्राज्य में जो जल प्रबंधन मेवाड़ से ज़्यादा भी कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा एक प्रशासन चलता था। हमारे कैलाश जी ने बहुत अच्छी कविता के माध्यम से बचाने को तो बचा लो आज, जल को बचाना कितनी बड़ी बात है। यहाँ आज के हमारे प्रमुख अतिथि प्रमुख जो मुख्य वक्ता के रूप में सोनी साहब का बहुत ही अद्भुत आपका बड़ा इंफॉर्मेटिव और बड़ा आपने बताया कि कुछ विषय पे हमें सोचने के लिए मजबूर भी किए। और बताया है कि जल एक बहुआयामी विद्या है, उसको इसका प्रबंधन वाटर हार्वेस्टिंग का उसको हम किसी एक एस्पेक्ट पे नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने बताई है कि जो आज हम फेस्टिवल थीम भूल चुके हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं। आपने अपने प्रेजेंटेशन माध्यम से बताया कि किस तरह से आपको हमें धनुषाकार बांध बनाने चाहिए, और शीशे की बात करी। वास्तव में शीशा जो पिघाल के बड़ी के तालाब की सबसे बड़ी बात यही है, और मैंने भी जो प्रशस्ति पत्र वगैरह पढ़ा तो उसमें वो सभी चीज़ें हैं। और आपने मेवाड़ में जो समय था, देखिए आपके 23% बांध मेवाड़ के थे। आज हमारी स्थिति, हम एरिया वाइज राजस्थान बहुत बड़ा है, तो कहीं के हमें वापस ये जागरूकता लानी है, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो छोटी छोटी नाड़ियाँ तालाब, क्योंकि ये जो धरती है ये हमारी जो जितनी भी नदियाँ हैं इस पे वो हमारी धरती की नाड़ियाँ हैं, नसें हैं, और जो पेड़ हैं वो फेफड़े हैं। तो जब तक आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन देनी है तो नाड़ियाँ चलती रहे, नदियाँ चलती रहे। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग को करें। इसके साथ ही हमारे यहाँ विराजमान उग्रसेन साहब हैं, नागदास साहब हैं, विमल जी शर्मा भी अध्यक्ष बने हैं, उनको एक बार पुनः बधाई प्रेषित करते हैं। बहुत ही भी बड़े जागरूक और बड़े उत्साहित हैं। पुरोहित साहब ने बहुत अच्छा अपना उद्बोधन दिया, बहुत से एग्जाम्पल दिए। जितने भी मेवाड़ के जो जलाशय बने अलग अलग राजा महाराजाओं ने सबकी बहुत ही गहनता से आपने बताया। हमारे कुलशेखर जी, इसके साथ ही विराजमान नरेंद्र जी हैं, तबरेजा साहब हैं, धीरज जी कुमावत हैं, पुरोहित साहब, मनोज जी मुंद्रा, और लोकेश जी शायद चले गए, लेकिन उन्होंने जो अपने उद्बोधन में बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा और बताया कि हमारी जो लाइफ लाइन है वो जिले में बावड़िया है, तो बावड़ियों को पुनर्जीवित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे सभी वक्ता थे। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः अपने आज जिस शख्सियत के नाम से हम ये संगोष्ठी कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम मैं ठाकुर अमरचंद बड़वा साहब को स्मृति में हम सभी शाश्वत नमन करते हैं, और इस प्रकृति को हम वंदना करते हैं कि उस समय एक बहुत अच्छा मेवाड़ को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी उनकी जो तुलना करें उनके व्यक्तित्व कृतित्व को, तो निश्चित रूप से जो हमारा विष्णुगुप्त चाणक्य हैं उससे तुलना कर सकते हैं। और इसलिए कर सकते हैं कि चाणक्य की तरह उन्होंने
कुंवर प्रताप सिंह द्वितीय को जिस तरह से विजय दिलवाई थी, उन्होंने तरह राजा तैयार किया था, तो वो सभी गुण उनमें थे। और साथ ही जो उनकी सैन्य कूटनीति थी और किस तरह से मेवाड़ का प्रबंधन किया जाए जिससे कि हम सुरक्षित भी रहें और विकसित भी हों। या यूँ कह सकते हैं कि एक सुविकसित मेवाड़ की जो संकल्पना थी वो उन्होंने उस समय करी थी। आप देखिए कि जब हम 1734 से 78 के आसपास की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा संकट का दौर था और उन्होंने जिस तरह से अटैक किए, हम लोगों को बचाया, घेराबंदी करवाई, ये सभी जो जितने भी एक सैनिक प्रधान के जो कार्य होते थे उन्होंने बखूबी किए। और सबसे बड़ी बात है उनकी जो एक सभी लोगों ने पंच तत्व की बात करी। और जब हमारा एक स्लोगन क्या, एक हमारा श्लोक है, एक ऋचा है कि क्षिति जल पावक गंगन समीरा पंच रचित अति अधम समीरा। मतलब आप हम सिर्फ 5 तत्वों से बने हैं और इस पंच तत्वों को आप किस तरह से मतलब उनका सम्मान करें। आप देखिए अग्नि की बात करें, जल की बात करें, वायु की करें, पृथ्वी की करें, आकाश की करें। आज हमने कोई सा एरिया नहीं किसी को हर जगह प्रदूषण फैला रखा है। तो हम केवल जल के लिए लड़े ये नहीं, अब तो हम हर जगह मोर्चा खुला है आपका, हर जगह आपको आगे आना है। और जब तक ये सब ताकत में नहीं बढ़ेगा, जब तक देखिए प्रकृति ने तब नहीं, अभी देखिए कोविड-19 में अपना काम पूरा कर लिया। हमने जस्ट उसके बाद हम गए थे थोड़ी माता, तो आपने बताया कि सर थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी यहाँ 15 दिन पहले आते हैं तो यहाँ से विजय स्तंभ नजर आता है साफ सुथरा। देखिए आप कितना, तो प्रकृति हिल कर लेगी लेकिन मानवता खत्म हो जाएगी। किला दिखता था। तो ये मेरी बात है। देखिए आप, तो मैं ज्यादा ना बोलते हैं, समय ज्यादा हो गया। केवल 1992 में एक डबलिन सिद्धांत एक बैठक हुई थी जल को लेके, जल संचयन, जल प्रबंधन पे, और वहां पे 4 सिद्धांत सामने आए। तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उन्होंने तो बेस्ट किया, लेकिन आगे हम इसको संरक्षित रखते हुए वापस हमारी जो चीजें लुप्त हो चुकी हैं उसको पुनर्जीवित कैसे करें। तो इसके लिए इन 4 सिद्धांतों को या 4 मार्ग कह सकते हैं, उसमें हम फोकस करना होगा। और सबसे पहला जो सिद्धांत वो है कि जल एक, जो हम सभी जानते हैं, जल एक बहुत ही सीमित और संवेदनशील संसाधन स्रोत है और इसका हमारे जीवन के लिए हम कैसे उपयोग करें, हम विकास करते हैं वहाँ किस तरह से इसका उपयोग करें और पर्यावरण को किस तरह से संतुलित रखें। दूसरा उसमें एक बात निकल के आई थी और वो ये थी कि कोई व्यक्ति विशेष कुछ नहीं कर सकता, एक आपको सहभागी दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब तक आज जैसे हम मिल रहे बैठ के आज से 50 से 500 हो, सब मिलके एक जागरूकता पैदा करें और हमें ये देखना पड़ेगा। और ये सहभागिता का दृष्टिकोण में जो जल का उपयोग कर रहे हैं वो भी होने चाहिए, हम सभी हैं, उपयोग सभी करते हैं, जो प्लान करते हैं, कुछ सोचते हैं, वो भी होने चाहिए। कुछ प्रशासनिक लोग जो हमारे कोठेड़ साहब जैसे हैं, जो नीति निर्देशक होते हैं, नीति निर्माणकर्ता होते हैं, वो लोग भी, और सब मिलकर कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालें कि जिसको कि हम अच्छी तरह से वाटर को हार्वेस्टिंग कर सकें। और तीसरी एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा सहभागिता जरूरी है। महिलाएं क्या है कि आप देखिए पानी का बहुत बड़ा उपयोग करती हैं, तो उनकी जो प्रोविजंस हैं, उनका मैनेजमेंट है, उनकी जो वाटर सुरक्षा है, ये सब होना बहुत जरूरी है। तो महिला को जागरूक करना बहुत जरूरी है। और लास्ट ये है कि बहुत ही फौरन रूप लेते हैं। अभी देखिए आप, हमें हवा का, ऑक्सीजन का जो महत्व था वो पता पड़ा था, कितनी महंगी, कितना एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता, कितना मुश्किल हो गया था। यदि परचेस करें, सिलेंडर करें तो कितना मुश्किल हो जाए। तो ये चीज हमें देखने पर आर्थिक रूप से हमको देखना पड़ेगा कि आर्थिक वस्तु है, आप ऐसे ऐसे इसको मत करो क्योंकि जैसे चाहे तो बोल दिया, खर्च कर दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये डबलिंग सिद्धांत जो 4 हैं वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छे लगे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसको हम किस तरह से
अपनाएं, किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। जैसा कि हमारे श्रीमान साहब मुख्य अतिथि मोदी ने बताया फरमाया कि हम सभी मिलके कुछ काम करें, तो निश्चित रूप से आप सभी के नेतृत्व में वो हमेशा राष्ट्रीय विद्यापीठ हमारे जन्नू भाई मुंशी पंडित नागर साहब हमेशा जो अंतिम पंक्ति बैठा व्यक्ति हो उसको कैसे मुख्य धारा में लाएं, और सबसे बड़ी बात है जो वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा में कैसे लाएं, उसके लिए सब कुछ करें। तो ये हमारे विश्वविद्यालय का एक मोटो भी है। हमारा उसको जन्नू की जो भावना है उसको हम पूरा करने की हमेशा कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम अनेक ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो समाज, क्योंकि समाज को उठाना बहुत ज़रूरी है, और समाज में जिस तरह से आज विकृतियाँ हैं, समाज जिस तरह से जो डिफरेंसेस हैं, समाज जिस तरह से अलग अलग वर्ग बन चुके हैं, जाति वर्ग तो है लेकिन आज दूसरे वर्ग और बन चुके हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हमें जो इक्विटी है, समता है, समानता है, एक सोशल जस्टिस है, वो सब चीज़ होनी ज़रूर है। लेकिन ये सब एक अच्छे से शब्द हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो शब्द है वो जल जंगल जमीन है, और इनको बचाना जरूरी है। मैं इन्हीं भावना के साथ आयोजकों का और विशेष रूप से हमारे अतिथियों का बहुत ही आज स्वागत, वंदन आभार व्यक्त करता हूँ कि आप पधारें और इस समारोह को बहुत ही आपने सफलता प्रदान की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर, आपने बहुत सारा उद्बोधन प्रस्तुत किया।